स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि 4 महीने अब बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। पहले गर्मी कोरोना की ज़्यादा थी, अब कोरोना ने मुख मोड़ लिया तो अब गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जब तक बारिश नहीं हो जाती, मौसम में बदलाव नहीं आएगा, तेज गर्मी के कारण हमें उस बीमारी की तरह से ही अपने आप को सुरक्षित रखना है। अगर गर्मी में बाहर निकले तो लू लगने का खतरा रहेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण उल्टी दस्त का रोग हो जाता है, हैजा हो जाता है, गर्मी लग जाती है। और पहले से ही कोरोना पूर्ण रूप से गया नहीं है, तो ऐसे हालात में अगर कोई दूसरा रोग हो जाता है तो इलाज करने में बड़ी परेशानी आती है। तो इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखो, गर्मी से बचा के रखो, समय पर सारे काम उचित ढंग से मर्यादा में रहते हुए करो। कोरोना के बारे में भी ये ना सोचो कि किसी प्रकार के नियमों में तब्दीली नहीं हुई है। मास्क लगाना, बार बार हाथों को साबुन से धोना और ज़्यादा भीड़ वाली जगह में इकट्ठा नहीं होना, ये ज़रूरत है अब भी। इन नियमों का पालन करते रहोगे, सुरक्षित रहोगे, सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। अगर नियमों का पालन नहीं करोगे तो उसके लिए तकलीफ उठानी पड़ेगी। फिर किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ऐसे सत्संगियों के भी फ़ोन आते हैं जिन्होंने लापरवाही की, ध्यान नहीं दिया और इस बीमारी की चपेट में आए तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, कष्ट उठाने पड़े, तकलीफ हुई, शरीर में कमजोरी आई। और फिर उनकी समझ में आया कि अगर नियम का पालन करते तो हमें इस प्रकार की तकलीफ उठानी नहीं पड़ती। समय समय पर आपको समझाते रहे, बताते रहे और सुझाव भी देते रहे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सत्संग का केवल मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ प्रभु भक्ति के गीत गाए जाएं या प्रभु के गुणों का बखान किया जाए या आपको कुछ रोचक इधर उधर की बात बता के आपके मन के मनोरंजन का एक साधन बन जाए। बातें इसलिए बताई जाती हैं, बातें चाहे सत्य ना हो, लेकिन वो हमारे विचारों को ताकत देती हैं। उन बातों को सुन के हमारे दिल में भी ऐसी भावनाएं पैदा होती हैं। वाणी भी यही संदेश देती हैं। जिन वाणी के सुनने से आपके मन में जो सोया हुआ ज्ञान है वो जागृत होता है, कुछ करने की हिम्मत बनती है, हौसला अफजाई होती है, कमज़ोर पड़े दिल को ताकत मिलती है, सोई हुई भावनाएं जाग जाती हैं। वाणी यही काम करती हैं। वाणियों में काफ़ी बातें भी ऐसी आती हैं, लेकिन वो काम समझने के लिए है। जैसे कह दिया कि पांचों संग लड़ाई है। लड़ाई पांचों के साथ नहीं, लड़ाई करने का तो हमें तरीका ही नहीं पता। संघर्ष करना पड़ता है। लड़ाई में तो हार जीत का सवाल हो जाता है। हमें हार जीत से मतलब नहीं है, कुछ प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
उसको हार नहीं कह सकते, बल्कि उससे हमें कुछ हासिल करना, प्राप्त करना होता है। हार जीत में तो फिर आदमी में अभिमान आ जाता है। हार जीत का कोई मतलब नहीं। भगत लोगों ने कभी इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं दिया कि हमारी जीत हुई या हम हार क्यों गए। जीवन में दोनों चीज़ें, जब तुम जीत के लिए संघर्षरत होते हो तो हार हो जाती है, वहाँ पर कोई बात नहीं। लेकिन हारते हारते भी तुम्हें उनसे शिक्षा मिलती है। हारने के कारणों को खोजते हो कि क्या कारण हुआ, किस कारण से हमारी हार हुई, किस चीज़ में कहाँ कमी रही। और ये भक्ति का मार्ग तो ऐसा है जिसमें ज़रूरत पूरे दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है। जो संकल्प से कोई काम करना चाहता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, बिना संकल्प के नहीं कर सकता। जब इंसान का संकल्प ही दृढ़ नहीं है तो कभी कोई काम करेगा, कभी कोई काम करेगा, उनको बीच में छोड़ देगा और उसको हासिल कुछ नहीं होगा। लेकिन दृढ़ संकल्प लेके किसी भी काम में लगोगे तो उस मंजिल को भी पालोगे और आपका काम भी सुगमता से हो जाएगा। इसीलिए प्रभु के नाम की ताकत बताई कि उसके याद करने से हमारे विचारों में सब प्रकार के परिवर्तन आते हैं। प्रभु के नाम से ही हमारे दिल में दया, धर्म का पालन करना, सत्य के रास्ते पर चलना, किसी को कष्ट दुख नहीं देना, मन से, वचन से और कर्म से पवित्र हो जाने के लिए कहा। और जिन जिन भक्तों ने जो सच्चाई के साथ प्रभु के साथ नाता जोड़ा दुनियादारी की चीज़ों के लिए, वो कभी ना तो भटके और ना कभी उनके जाल में फंसे और ना ही वो किसी बंधन में आए। बल्कि अगर बंधन पड़े भी तो जिसकी शरण ली वो मालिक उन पर कृपा करता है और उन बंधनों को अपने आप ही तोड़ देने का भी इंतज़ाम कर देता है। दुनियादारी के लोग अगर वो बंधन कटते हैं तो उसके लिए चीखते, चिल्लाते, रोते, झींकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं उनके विचारों में, उनके श्रद्धा और विश्वास में कभी कमी नहीं आया करती। अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ है तो तुम हर बात को बड़े गौर से सोचोगे और उसमें पाओगे कि तुम्हारा अपना ही हित उसमें है। मालिक की रज़ा और मर्जी को परखना चाहिए। उसकी रज़ा और मौज को नहीं परखते तो उनकी सूरत भी शब्द में कभी नहीं सरकती। अगर शब्द भक्ति करते हो तो अगर सूरत को तुम शब्द की मंजिल की ओर ले जाना चाहते हो तो मालिक की मौज और रज़ा में रहना सीखो। जैसा वक्त गुजरता है, जैसे हमारे साथ वाक़या गुजरते हैं, उनमें भी उनकी मौज को ही मानो। चाहे वो हमें दिखाई देने में बुरे दिखाई देते हैं, कष्ट देने वाले हैं या अच्छे हैं, समान भाव से अगर उनको बरतते चलें, लेकिन अपने विश्वास को, अपने संकल्प को दृढ़ करके रखें। अनेकों कहानी भक्तों की ऐसी मिलती हैं जो ऐसे विचारों को शक्ति और ताकत देती हैं, परंतु सबके साथ नहीं होता। परंतु फिर भी हर युग में ऐसे भक्त लोग जो हुए हैं और उनकी जीवनी और कहानियों को देखते हैं तो जिस प्रकार से उन्होंने किया था, सब जीव तो उनकी तरह नहीं कर सकते, लेकिन वो वैसा प्रयास करके वो भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वैसा करके, क्योंकि जिसने कुछ अच्छा कर दिया वो हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है कि जब उसने ऐसा कर दिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो हमारे संकल्प को दृढ़ करने के लिए हमारे विचारों की पुष्टि करता है। वो किस्से और कहानियाँ इसलिए नहीं होते कि उनको सुन के हम खुश हो जाएं, नहीं, वो इसलिए होते हैं ताकि उनको सुन के हम अपने से तुलना करके देखें कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ।
उन्होंने जब ऐसा किया तो उन्होंने ऐसा पा लिया, तो मैं क्यों नहीं कर पाया ऐसा। अगर तुलना करोगे, वही शरीर हमारा है, वही ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रियां हमारे पास हैं, वही जीवन, वही सब साधनों से संपन्न हैं, और फिर हम वो काम क्यों नहीं कर पाते। इसका मतलब हमारी सोच में, हमारी जीवन शैली में और हमारे जो मन के ख्यालात हैं वो उस प्रकार के नहीं हैं। प्रकृति दत्त सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती। इस काल और माया के देश में आके जीव अपने आप को काफ़ी बदलता है। किसने बताया इसको कि तुम शराब पिया करो, किसने कहा कि जीव हिंसा किया करो, किसने कहा कि दूसरे को दुख दिया करो, किसी ने कहा ही नहीं। लेकिन क्यों करने लगा, कहीं अपने इंद्रिय रस भोगों के लिए उसने, कहीं अपने स्वाद और आनंद के लिए ऐसा करना शुरू कर दिया, कहीं अपनी गलतियों और कमियों को छिपाने के लिए ऐसा शुरू कर दिया, और कहीं अपनी निर्बलता और दुर्बलता के कारण वो ऐसे काम शुरू कर दिए कि जिसके कारण उसके चरित्र में गिरावट आती चली गई और वो फिर उनसे बचने में इतना सक्षम नहीं रहा, बल्कि वो साहस नहीं जुटा पाया। बुराई के रास्ते पर जब इंसान चल देता है तो उस पर अच्छे रास्ते पे आने के लिए फिर बहुत टाइम लगता है, और एक सही रास्ते पे चलता चलता इंसान चलता है तो उसकी मंजिल की तरफ वो नहीं चलता, बल्कि मंजिल उसकी तरफ आनी शुरू हो जाती है। लेकिन मन में पूरा संकल्प लेके जो चले, इंसान का चोला हमें मिला, अगर इसकी तुलना करके देखें तो 84 लाख योनि में क्या सभी जीव इसके तुल्य है? भी नहीं। क्या किसी को गुरु मिलता है? नहीं मिलता। क्या किसी को सत्संग मिलता है? नहीं मिलता। क्या उनको प्रभु से, परमात्मा से मिलन का कोई जुगत जतन साधन उनके पास है? नहीं है। ना उनको नाम की दीक्षा मिलती है, ना सत्संग मिलता है, ना भेद मिलता है कि क्यों आए थे, क्या करना था। ये बात विचारने का समय ही नहीं किसी के पास। लेकिन किसी को कुछ भी अगर नहीं पता है तो इतना तो हर इंसान जानता है कि मंदे कर्म करने से तो हमें हानि और नुकसान ही उठाना पड़ेगा। पाप कर्म होगा वो हमें दुख ही देगा, उसका परिणाम हमें दुख देगा। लेकिन अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल तो हमें अच्छा ही मिलेगा। उसकी मालिक की याद में जो समय गुजरता है वो सारा का सारा भक्ति में जाता है। देखा देखी का काम नहीं है, ये करनी का मार्ग है। ना इसमें बुद्धि चलती है, ना विचार करने से काम चलता है, ना कोई चतुर चालाकियाँ चलती हैं, ना कोई इलमबाजी यहाँ चलती है। यहाँ तो सत्य का सौदा है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, सत्य धर्म का पालन करता है और सच्चाई के साथ बरतता है, वो उसका सारा समय उस मालिक की याद में और उन्हीं की भक्ति में, गिनती में आ जाता है। लेकिन जब कभी थोड़ा सा भी उससे भूल चूक होती है, जैसे कबीर साहब ने कही कि गुरु माथे से उतरर शब्द बिहू ना हो, ताको काल घसीट सी बचा न सकता कोई। कि गुरु अगर माथे से उतर जाता है, माथे से उतरने का मतलब हमारी याद में से निकल जाता है। जिस घड़ी जिस पल में हम गुरु से दूर मान लेते हैं अपने आप को, उसी टाइम समझो कि हम पाप के कर्म में फंस जाते हैं। गुरु जब पास होता है, गुरु हमारे ख्यालात में, हमारे मस्तिष्क में विराजमान होता है, बुद्धि में, हमारी सोच में, हमारी सोच, ज्ञान, बुद्धि, विचार में जब गुरु रहता है तब तक हम बुरा करते ही नहीं। कोई कर्म करने के लिए चलोगे, गुरु के वचन हमें याद दिला देंगे कि ये कर्म हम नहीं करना चाहिए, हमारे लायक नहीं है, ये कर्म करने के लिए हमारे ऊपर पाबंदी है, ये कर्म करने से हमें कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा करता है, गुरु जिसके बातें से भूल हो जाती है, तो उसी टाइम में कोई कर्म कर बैठता है तो उस कर्म का परिणाम होता है कि काल उसको पकड़ के घसीटता है, नरकों में लेके जाता है। लेकिन जिसके गुरु प्रीतम है, गुरु की पूजा करते हैं, गुरु को जिसने धर्म मान लिया है और उन्हीं को अपने ख्यालात में, अपने जीवन में, सांस सांस में जिसको याद, अपने मालिक को, अपने गुरु को याद रखते हैं, वो उनको दूर जाने नहीं देते, क्योंकि उनका नाता प्रेम का जुड़ा होता है। प्रेम का नाता
कि रस्सियों और जंजीरों से भी मजबूत बंधता है। रस्सियाँ और जंजीरें टूट जाती हैं, लेकिन प्रेम का नाता जो जुड़ता है वो टूटता नहीं है किसी भी हाल में। और क्या कहते हैं कि उनकी छवि उनकी आंखों में, उनके हृदय में हमेशा ऐसी अंकित हो जाती है, कभी दूर होती नहीं, टूटती नहीं, छूटती नहीं। कबीर साहब ने उसी को उस वाणी में दूसरे ढंग से कहा कि आजा सतगुरु नैनन में नैन झाप मैं लूं, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखण दूं। कि सतगुरु तू मेरे नैनों के अंदर आ जा, और नैनों के अंदर जब तेरी छवि विराजमान हो जाएगी, सूक्ष्म रूप में जब मेरी आंखों में विराजमान हो जाओगे, तो मैं ऐसा करूँगा कि इनको ऐसे बंद कर लूँगा, ना तो किसी को देखने दूंगा, ना मैं खुद भी नहीं देखूँगा। ये प्रेम का सच्चा रिश्ता ये है, जिससे जो प्रेम करता है उसको अटूट प्रेम करता है। कहता है कि इतना प्यार करता हूँ मैं, एक छिन के लिए भी आपसे ना जुदा होऊंगा, ना जुदा होने दूंगा। और जो आदमी ढुलमुल नीति के हैं, जो ना इधर के ना उधर के, चाहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में भी चलें और उधर दुनियादारी में फंसा रखा है कि हम दुनियादारी की तरफ भी बहुत अच्छे बने रहें, तो उनके लिए भी चेतावनी देते हुए कबीर साहब ने कही है कि उनको ऐसा चाहिए, उनको ऐसा चाहिए, उनको तो ये करना चाहिए कि नैनों की कर कोटड़ी और पुतड़ी पिलंग बिछा, पलकों की चिक डाल कर प्रीतम को ले रिझा। कि अगर तू प्रीतम को रिझाना चाहता है, सतगुरु को रिझाना चाहता है, तो इसे नैनों का कमरा कोटड़ी ऐसी बना ले और पुतड़ी का पिलंग बना के उसके ऊपर सतगुरु को लेटा ले। कहने का मतलब वही है, उसकी छवि को, उसकी सतगुरु का रूप है, उसको सूक्ष्म रूप में अपनी आंखों की पुतली पर ऐसे जमा ले, ऐसे बसा ले कि उसके ऊपर इन पलकों की चिक डाल दे। चिक कहते हैं ना, दरवाजे पे कोई ऐसी चीज डाल देते हैं जो ना तो सख्ती से बंद होते हैं और वो जब चाहे उसको खोल लें, और हल्की सी दरवाजे पर उनका पर्दा भी बन जाता है और वो बंद भी नहीं होता। इसीलिए कही कि पुतली पिलंग बिछा के उन पर पलकों की चिक डाल के अपने प्रीतम को रिझा ले। उसको रिझाना कठिन नहीं है, जिसको तुम प्यार करते हो उसके तुम गीत बना लेते हो। मालिक को भी याद करने के लिए कईयों ने माला का तरीका अपना लिया, कईयों ने सुमन उसके नाम को जपने का तरीका बना लिया, कईयों ने उनको ध्यान योग से प्राप्त करने का तरीका बना लिया, कईयों ने और दूसरे साधन, उन्होंने तरह तरह की अपने शरीर को कष्ट दे के योग की क्रियाओं के द्वारा उसको रिझाने का प्रयत्न किया। लेकिन सूरज शब्द का मार्ग राधा स्वामी मत में जो इतना सरल है कि जिसको कोई भी कर सकता है, इतने कष्ट और दुख उठाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा मार्ग जो बताया वो प्रेम का मार्ग बताया है। बिना प्रेम किए कोई नहीं। प्रेम करने का मतलब यह है कि उसमें दो का काम ही नहीं है, सिर्फ सतगुरु चाहिए या शिष्य है, उसमें तीसरे का मतलब नहीं है। क्योंकि प्रेम का मार्ग बांकार है, प्रेम का इतना मार्ग बांका है, लेकिन ये आसान काम नहीं है, बहुत कठिन है। प्रेम गड़ी अति साकरीरता में दोनों समाये। वो प्रेम की गड़ी इतनी तंग गड़ी है, इतनी पतली गड़ी है, उसमें दो नहीं जा सकते, सिर्फ एक ही है, वो सतगुरु के लिए ही होना चाहिए। तो जिस अपने ख्यालात में, अपने जीवन में जिसने अपने गुरु को ही बसा लिया है, दूसरे के लिए स्थान जगह है ही नहीं। गोपिनियों में को भी इसी प्रकार से एक बार ऐसे सवाल का जवाब देना पड़ा था। तो जब भी कही थी वो दो कहने लगे कि कभी एक आध गोपनी मेरे पास भी आ जाया करो, तुम सब कृष्ण के पीछे भागती फिरती हो, मुझे भी कोई याद कर लिया करो। जब कहने लगी कि उधो मन नाही 10-20, कहने उधो मन नाही 10-20, एक हूं तो गयो श्याम संग को आराधे ईश। कि मन तो एक ही है, उधो 10-20 नहीं है कि एक किसी और को दे दिया, एक तेरे को दे दिया और किसी को दे दिया। हमारे पास एक ही है, एक को श्री कृष्ण जी को दे दिया है, दूसरे को देने की जगह ही नहीं बची है। इसीलिए इसको क्या कहा कि प्रेम का मार्ग है। राजा स्वामी मत को सूरज शब्द मार्ग को कहा कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना, शीश काट पग तले धरे तब पहुंचे घर में। ये इतना कठिन मार्ग भी है कि इस पर शीश का दान देना पड़ता है।
और शीश को काट के उनके पैरों के अंदर रखना पड़ता है। शीश का मतलब होता है अपने अभिमान को त्यागना पड़ता है, अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने ख्यालात को, अपने धन दौलत को, अपने अरमानों को, अपने बल को, हर प्रकार के बल, चाहे शरीर का बल है, चाहे मन का बल है, चाहे धन का बल है, चाहे दुनियादारी के किसी भी पदार्थ का बल है, सारे के सारे बल गुरु के सामने हारने पड़ते हैं। ये है कि उस शीश को काट के पग तले धरे तब उस मालिक के दरबार में पहुंचने के काबिल बनता है। इतना आसान काम भी नहीं है। राधा स्वामी जी ने भी लिखी है कि दूध छठी का निक्षे भाई तब राधा स्वामी के दर्शन पाई। इतना आसान भी नहीं है। कभी सोचते हो कि हमें बिना कुछ करे कराए ऐसे ही मिल जाएगा, नहीं। सिर के साटे हरी मिलता है। सिर के साटे का मतलब वो इतनी कीमती चीज़ है कि जिसके बदले में सिर भी दे दिया जाए तो भी वो बहुत सस्ता समझो कि मिल जाता है, नहीं तो उसका तोल मोल और कोई भी मुकाबला नहीं है। इसलिए सच्चे मार्ग पर चलोगे ना, सच्चाई के साथ बरतते रहो, एकदम अपना काम दुनियादारी के सहज भाव से करते रहो, कोई मना नहीं। गृहस्थियों में कितने बड़े बड़े संत हुए, अपने काम करते रहे, लेकिन उनको परमात्मा ने खुद आके उनके घर में, उनके काम में, उनके नौकर बन के काम करके चले गए और उनको दर्शन दे के गए, क्योंकि उनका ऐसा प्रेम का नाता जुड़ा हुआ था कि उनके सारे काम उन्होंने संवारे आके, और उनको पता भी नहीं लगने दिया। उनकी सहायता और मदद हरदम करते हैं, अपने भक्तों की संभाल करते हैं, पल पल में उनकी संभाल करते रहते हैं। भगत तो अपनी परवाह नहीं करता, जब अपना तन मन धन अपने इष्ट को अर्पण कर चुका होता है और दुनियादारी के लोग उसको तंग करना चाहते हैं तो वो तो परवाह करता नहीं, लेकिन उसका इष्ट परवाह करता है, वो उसको कष्ट देने नहीं देता। अगर कोई उसको कष्ट देता है वो उसको उसका जवाब वो ही दे देते हैं, उस तक आने का मौका ही नहीं पड़ता। जितने भी धोखे कपट छड़बाजी करने वाले, उनको बताओ सजा मिली कि नहीं मिली? आज तक दुनिया में ऐसा कोई है? बताओ कौन सुख पाया है? कपिल मुनि सताए से सागर सुत नाश भये। कपिल मुनि सताया तो सागर के 60,000 पुत्रों का नाश होया। दुर्वासा ऋषि सताए से, कपिल मुनि सताए से सागर सुत नाश भये, दुर्वासा ऋषि सताए से कौन सुख पायो है? विदना की रचना को कहूँ कहाँ लग प्यारे, संत को सताए कर कौन सुख पायो। मैं कपिल मुनि के सताने से सागर के 60,000 पुत्र गए, दुर्वासा ऋषि सताया तो क्या किया कि सागर का खारा पानी कर दिया। इसी प्रकार से जिन जिन्होंने संतों के साथ ऐसा व्यवहार कर, किसने उनको बचाया? आके मालिक ने बचाया। इसलिए उस मालिक की ओट सहारा जिसका ले लेते हो, तुम्हें को करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी रक्षा करना, तुम्हारी सुरक्षा रखना, तुम्हारी ओर निभाना, तुम्हारे दुख सुख का साथी सब वही हो गया। फिर आपको परवाह किस चीज़ की? लेकिन हम शरण सच्चे मन से नहीं लेते। शरणागति का मतलब होता है कि इंसान परवाह ना करे, चिंता ही छोड़ दे, निश्चिंत और बेचिंत हो जाए। और चिंता जब तक उसके मन में है तब तक शरणागत नहीं। शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, फिर भी तुझको चिंता व्यापे तो धोखा है शरणागत ना। अगर तुम शरणागत हो गए फिर भी तुम्हें चिंता है तो इसका मतलब तुम्हारे जो शरणागति है उसमें धोखा है। अभी शरणागति हुए नहीं हो, शरणागत हो गए तो बेपरवाह हो जाओ, फिर तुमने जिसको अपना आपा सौंप दिया है वो अपने आप रक्षा करेंगे। इसलिए सच्ची भक्ति के रूप तो ये हैं कि इंसान अपने विचारों और ख्यालात को ऊंचा रखे, बुराइयों से बचे, सताए के मार्ग पर चले, सेवा का मार्ग अपनाए, वचन से मीठा बोले, शरीर से अच्छे कर्म करे और किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से दुख ना दे। तुम किसी को दुख नहीं दोगे, तुम्हें कोई दुख नहीं देगा। तुम किसी को सुख पहुँचाओगे, बदले में तुम्हें 1000 गुना उसका सुख ही मिलेगा। इसलिए कर्म का फल है, कर्म अच्छे करोगे, नाम में मुक्ति है। अच्छे और जो कर्म करते हो उसके बाद ही मुक्ति का रास्ता मिलता है। नेक कर्म करते करते प्रभु की याद
जो दिल में बनी रहती है वो आपको मुक्ति घर में पहुंचा देती है, जिसके कारण बार बार संसार के जन्म मरण से मुक्त हो जाते हो और वो परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती कि कभी किसी योनि में गए, कभी किसी योनि में गए और फिर भी कर्म का जो गठड़ी थी वो हमारे कंधे और सिर पर लदी रही। लेकिन मनुष्य चोले में आके अगर हमने सच्चे मन से गुरु की खोज करके गुरु की आज्ञा में रह के उनके कहे अनुसार अगर कर्म किए, भक्ति की और बुराइयों से बचे रहे तो समझो कि हमने सब अपने पिछले जन्मों के भी कर्म धो डाले, आगे के लिए हमने अपना रास्ता साफ कर लिया और जन्म मरण के बंधनों को काट के सदा के लिए मुक्त हो गए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको भक्ति करने में रुचि दे, आपको शक्ति दे, और अगर आप अब तक भी नहीं नाम में, ध्यान में और सुमरण में मन नहीं लगाते हो तो मैं कहता हूँ कि अब भी चेतो और शुरू करो ताकि आपका जीवन संवरता चला जाए और जीवन का जो मूल उद्देश्य था वो प्राप्त हो सके। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हमें खुश रहो सदा। सबको राधा स्वामी आशीर्वाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।